Hello, my dear students. I welcome you in 7th standard maths class. In our previous video, yes, हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 2.3 सॉल्व कर लिया था सक्सेसफुली और हमने समझ भी लिया था कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है. यस, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे. ये वर्ड प्रॉब्लम कहलाते हैं और देखेंगे कि किस तरह इनको सॉल्व करना है. पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इट इज़ गिवन फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. तो आपको लेंथ दिया है 25 3/5 एंड ब्रेथ इज़ गिवन 4 1/4. यस, ओके. लेंथ और ब्रेथ हमें पता है. देन वी नीड टू फाइंड एरिया. हमें एरिया फाइंड आउट करने की ज़रूरत है. तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी. यस, तो जब आप L इंटू बी करते हैं तो आपको यू जस्ट नीड टू अगेन कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर वन. तो आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन यू विल गेट 128/5 इंटू 37/4. अब आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 128 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 37 से तो यू विल गेट 4736 और 5 को करते हैं तो 20. अब आप 20 से इसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए तो आपको जो ऊपर क्वोशिएंट होता है वो मिलेगा 236, रिमाइंडर 16, डिवाइज़र 20. तो ये आपका आंसर होगा जो आपको मिलेगा. यस, तो ये हमारा क्या है? एरिया. दिस इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड. रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का ये एरिया है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से. अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज़ गिवन अ बकेट कैन होल्ड 25 3/4 लीटर ऑफ वाटर. एक जो बाल्टी है वो कितना लीटर वाटर होल्ड कर सकता है? यस, 25 लीटर 3 and 4. अगर मुझे बताइए कि अगर हाउ मच वाटर इज़ कंटेन्ड इन 2/3 ऑफ द बकेट. अगर इतने साइज का बकेट होगा तो वो कितना वाटर कंटेन करेगा? तो चलिए देखते हैं. एक जो बकेट है वो इतना वाटर कंटेन कर सकता है. तो अगर इतना होगा तो कितना बकेट कंटेन कर पाएगा? तो हम अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. वापस आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आपको करना है. मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. फाइनली आपके पास आंसर आता है 103/4 इंटू 8/3. कटिंग वर्क करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है? यहाँ पर यू गेट द आंसर दिस 103 इंटू माई 2 तो 206/3. तो फाइनल जो आपका आंसर मिलता है, देयरफॉर 2.3 ऑफ द बकेट कंटेन हाउ मच वाटर? द वाटर इज़ गिवन 68 2/3 लीटर ऑफ वाटर. ओके, तो ये क्वेश्चन भी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ गिवन कि एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं? देयर आर 50 स्टूडेंट्स. अब मान लेते हैं कि 3/5 उसमें से गर्ल्स हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है कि बॉयज़ कितने नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं फिर. तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है. तो 50 ऑफ 3/5. तो ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. और आपने रखा 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, 10 इंटू 3 30. आपको गर्ल्स कितने मिले? 30. यस, आप देख रहे हैं 3/5 दिया था गर्ल्स का संख्या. तो हमें उसको नंबर में फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है. तो आपने फाइंड आउट कर लिया. अब नेक्स्ट टर्न क्या है कि आप बॉयज़ को फाइंड आउट करें. तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 50. नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिल गए कितने? 30. व्हाट इज़ द रिमेनिंग? जो बचा हुआ है वो क्या है? 20. तो हमारे पास बॉयज़ कितने हुए? 20. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की. इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ गिवन कि मान लेते हैं आयरन रॉड है, उसको कितने टुकड़ों में डिवाइड किया? 8 टुकड़ों में. एक आयरन के बड़े से लोखंड के रॉड को 8 टुकड़ों में 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया और उनका लेंथ जो है वो इक्वल है. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे बताया गया है कि अगर मान लो हर एक का लेंथ कितना है? 6 3/4 मीटर है.
तो उस आयरन रॉड का ओरिजिनल लेंथ क्या रहा होगा स्टार्टिंग में। तो अगेन आपको पता है फॉर्मूला क्या है, ईच पीस लेंथ इनटू नंबर ऑफ पीस, तो 6 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप ये करते हो तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 27/4 इंटू 8। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। नाउ 27 इंटू 2, आंसर विल गेट 54 मीटर। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास रॉड था, यस, उसका मीटर कितना रहेगा मेजरमेंट में, यस, वो रहेगा 54 मीटर। काफ़ी इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पैरामीटर बोला गया है, फाइंड आउट करिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जिसका लेंथ और ब्रेथ, लेंथ दिया है 16 1/2 मीटर, ब्रेथ दिया है 12 3/4 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ हमने लिख लिया। फिर हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया, पैरामीटर इक्वल टू 2L/L+B। तो आप देखेंगे अगेन अंदर जो इनसाइड में आपको दिए गए हैं, इनको हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद डिनोमिनेटर कॉमन 2 और 4 के निकाल लिए यहाँ साइड में, तो हमें पता चला नीचे 4 आना चाहिए। यहाँ पर 4 करने के लिए हमें 2 से इंटू करना होगा, तो 2 ऊपर भी देना होगा। यहाँ पे सब ठीक है। तो आप देखेंगे 33 इंटू 2 66 और 2 इंटू 2 4। आप प्लस करेंगे 66 और 51 को तो 117 और डिवाइड बाई 4। अब ये जो 4 होगा ये 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। नाउ 2 डिवाइड बाई 117। तो जब आप 2 को 117 से डिवाइड करते हैं तो आपको ऊपर क्वेश्चन क्या मिलता है 58, रिमाइंडर क्या मिलता है 1, डिवाइज़र क्या मिलता है 2। तो ये आपका आंसर हो गया 58 1/2 मीटर। समझ गए, 58 1/2 मीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है कि आप एरिया फाइंड आउट करिए रेक्टेंगुलर पार्क का, जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ, लॉन्ग यानी कि लेंथ, ब्रॉड यानी कि ब्रेथ दिया हुआ है। हमने L/B लिख लिया है, एरिया का फॉर्मूला लगा लिया है, यस, और मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाइनल में 183/5 इंटू 50/3 मिलेगा। कटिंग वर्क कर सकते हैं हम, 5 1 ज़ा 5 5 10 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 61 ज़ा 183। तो आप देखेंगे लास्ट में आपको एंड में कितना मिलेगा, 61 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10। तो आंसर हो जाएगा 610 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 M वाले इंटू हुए इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क का वो है 610 मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 4/9। 2 नंबर को जब आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, जो भी करोगे प्रोडक्ट, यानी कि उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4/9। अगर एक नंबर आपको दिया गया है कि पहला नंबर मान लो ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है उसके बीच में डिवीज़न करेंगे, ठीक है। जो प्रोडक्ट है और जो एक नंबर है उसके बीच में डिवीज़न होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवीज़न की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन साइन किया तो 17 ऊपर आ गया और 7 नीचे आ गया, रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, यस। और रेसिप्रोकल में हमेशा राइट हैंड साइड वाला ही रेसिप्रोकल होता है। अब आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन किया तो 68/63 आया। QRD के हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें आंसर क्या मिला, क्वेश्चन हमें मिलता है 1, रिमाइंडर 5 और डिवाइज़र 63। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि जो दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 15/63, ये आपका सेकंड नंबर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि जो कॉस्ट है टोमेटो का, इतने केजी का जो कॉस्ट है वो इतना आया, यानी इतने, यस, 1/4 किलो टमाटर लोगे तो आपको 194 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर इतने टमाटर लेते हो, ठीक है, अगर इतने टमाटर लेते हो तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतना का अगर इतना है तो इतने का कितना होगा। तो वापस आप देखेंगे हमें रुपीज़ पर केजी का फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, यस, रुपीज़ को डिवाइड करेंगे टोटल केजी ऑफ टमाटर से।
तो आप देखेंगे टोटल केजी ऑफ टमाटर से आपने 194 1/4 डिवाइड बाय 8 1/4 को डिवाइड किया, तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो दोनों को ही, और उसके बाद फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला साइड, राइट हैंड साइड वाला। 4 अप एंड 33 कम डाउन, आप इंटू करेंगे तो आपको लास्ट में फाइनल आंसर मिलेगा। 4 4 कट जाएगा तो 7,777 अपॉन 33। तो ये रेट हुआ पर केजी का। अब आपको बताया गया है कि अगर पर केजी का रेट मिल जाए तो इतने केजी ऑफ टमाटर लेने हैं तो उनका पैसा कितना हो जाएगा। तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए पर केजी रेट इंटू नंबर ऑफ़ केजी आपस में इंटू कर दीजिए। यस, और जब आप इंटू करेंगे तो लास्ट में कटिंग वर्क होने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, 3,885 डिवाइड बाई 44। QRD से फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि आंसर क्वेश्चन मिक्स में था इसीलिए आंसर भी मिक्स में आएगा। और फाइनल आंसर जो आपको मिलता है वो 88 रुपीज़ आता है। कितना आता है? 88 रुपीज़। समझ गए? 88 13/44। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में कहा गया है कि हाउ मैनी जार्स ईच ऑफ कैपेसिटी 214 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम द टैंक ऑफ कैपेसिटी 28 1/4 लीटर। तो आपको समझना है जार का मतलब छोटे होते हैं, ग्लास कंटेनर ऐसे टाइप के, और टैंक का जो कैपेसिटी है बड़ा है। तो इतना कैपेसिटी वाला टैंक है तो इसका जो पानी है अगर वो इतने लीटर होल्ड करने वाले जार में करते हैं तो कितने जार हमें लगेंगे। तो नंबर ऑफ़ जार फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने फार्मूला सेट कर लिया। नंबर ऑफ़ जार कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ जार। आप देखेंगे इसको हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। फाइनल आंसर आया हमारे पास यहाँ 225/8 डिवाइड बाई 9/4। राइट हैंड साइड वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे और बीच में डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। कटिंग वर्क करेंगे और फाइनली आपके पास आंसर क्या होगा, 25 डिवाइड बाई 2। इसमें QRD फॉर्मूला लगाइए, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन रिमाइंडर आप साथ में लिख दीजिए और आंसर आपको मिल गया। तो हमें कितने जार की ज़रूरत पड़ेगी, 12.5 जार जो है उतना लीटर वाटर होल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया कि राघव एक लड़का है, वो इतने मीटर कपड़ा लाता है 18.5 और उसको कितना पे करना पड़ता है, 245 1/8। इतने का इतना पे करना पड़ता है उसको। तो समीर अगर इतना मीटर कपड़ा लेके आता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे वापस यहाँ पे हमें कॉस्ट ही फाइंड आउट करना है। तो हमें रेट पर मीटर निकालना पड़ेगा। तो कितना रुपीज़ और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द क्लॉथ जो कि राघव ने ख़रीदा था। तो आप जब उसको डिवाइड करके निकालने की कोशिश करते हो तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हो। फाइनल जो आपको आंसर मिलता है दैट इज़ अबाउट 53/4। क्या आंसर मिलता है, 55/4। इसको भी आप QRD फॉर्मूला के हिसाब से रख देते हो और आपको आंसर मिलता है 13/2/4। यानी कि ये रेट हुआ पर मीटर का जिसके हिसाब से राघव ने कपड़ा ख़रीदा था। अब इसी रेट को हम क्या करेंगे, समीर के क्लोथ से इंटू कर देंगे और फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, टोटल टू पे रेट पर मीटर जो राघव के वहाँ से निकला था और टोटल क्लोथ जो समीर ने ख़रीदा, इनको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, और फिर उसके बाद आपको टोटल फाइनल आंसर ये मिला और इसको भी आपने डिवाइड करके रख दिया और QRD का फॉर्मूला लगा दिया। नाउ फाइनल आंसर इज़ 357 रुपीज़ 6/8। ये आपको आंसर मिलता है। तो इतना पैसा किसको पे करना पड़ेगा, इतना पैसा पे करना पड़ेगा ये समीर को। किसको, शॉपकीपर को। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि सुमित के पास कितने केजी के टॉफ़ीज़ हैं। तो सुमित के पास 33/8 केजी के टॉफ़ीज़ हैं। अगर मान लो वो डिसाइड करता है कि 21/40 केजी का पैकेट मुझे बनाना है पहले तो कितना केजी पैकेट है, टॉफ़ीज़ हैं कितने केजी के और कितने का पैकेट बनाना है पर केजी का। तो अब हमें इसमें नंबर ऑफ़ पैकेट फाइंड आउट करना है कि ये आदमी सुमित कितना पैकेट बना पाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ़ पैकेट टोटल टॉफ़ीज़ इन केजी डिवाइड बाय पैकेट ऑफ पर केजी। तो आप देखेंगे मिक्स से हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे।
जब आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको पता है राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और 40 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे चला जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। कटिंग वर्क आपको करना है। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 81 ज़ा 80, 83 ज़ा 243 और आंसर लास्ट में आपको क्या मिलेगा 15। यानी कि समित कितने पैकेट बना पाएगा इतने केजी के चॉकलेट में, तो वो 15 पैकेट बना पाएगा। कितने? 15 पैकेट। काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। पैरामीटर इज़ ऑलरेडी गिवन। पैरामीटर कितना दिया गया है 9 1/4 मीटर और हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो पैरामीटर इक्वल टू 4 साइड होते हैं। ठीक है, इसमें 4 साइड होते हैं। ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला है और 4 साइड वाला जो है वो स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो पैरामीटर तो हमें पता है, उसको भी हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिला है 100 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 4 लीटर। यस, ये आपको मिला 4 लीटर। अच्छा, अभी आपको क्या करना है नाउ एल का मतलब क्या होता है लेंथ। हर एक साइड का जो लेंथ है वो कितना मिलेगा, तो आप देखिए 100/11/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा, ऊपर 100 कट जाएगा 25। तो आपको फाइनल आंसर जो लेंथ का मिलेगा, यानी एक साइड का जो लेंथ मिलेगा स्क्वायर में वो 25/11 मिलेगा। कितना मिलेगा 25/11। तो ये लेंथ हुआ यस एक साइड का, स्क्वायर के एक साइड का लेंथ हुआ। अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का 4 साइड इंटू 4 साइड जो भी है, यस 4 साइड होती है आपस में इंटू होंगे और आप देखेंगे क्या मिला 625 डिवाइड बाई 121 और QRD का फॉर्मूला लगा देंगे, डिवाइड करेंगे। द फाइनल आंसर इज़, तो आपको जो एरिया मिला वो 520/121 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है। ये क्या है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखेंगे तो एक स्कूल है, उस स्कूल में बताया गया है कि 4/7 यस इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं। यस, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स ऑलरेडी गिवन। टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स ऑलरेडी गिवन और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ को। किसको फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ बॉयज़ को। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप लिख लीजिए बॉयज़, यहाँ पे ऊपर x लिखेंगे 4x। क्या आएगा लेट, मान लो कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है x है। यस, नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या है x। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ नहीं प्यारे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट x मान लीजिए। क्या मान लेंगे? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट x और 4 के साथ भी आपको x लेना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट प्लस बॉयज़ प्लस गर्ल्स। बॉयज़ की टोटल के लिए हमने टोटल स्टूडेंट के लिए हमने x माना है। लेट द नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट x। बॉयज़ के लिए 4x/7 और गर्ल्स के लिए 210। अब हम क्या करेंगे, यस ये जो है 4x/7 उसको मूव ट्रांसपोज करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और वो सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड पे इक्वल टू में 210 रह जाएगा। आप देखेंगे 7 जो है वो इससे इंटू हो जाएगा, 7x - 4x/7 आंसर आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7x - 4x रिमेनिंग इज़ 3x/7 इक्वल टू 210। अब जो 3 है यस वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे जो 3 है वो डिवाइड करेगा 210 को। तो जब 3 210 को डिवाइड करेगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा 70। यानी कि यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जो आपके बॉयज़ हैं वो कितने हैं 70। कितने हैं? यस, आपको यहाँ पे क्या मिला पता चला, बॉयज़ जो है कितने आए 70। अब जैसा कि 4x था तो 4x में x को रिप्लेस कर दीजिए, तो x की जगह 70 आपको मिल चुका है। तो नाउ द टोटल, जो टोटल आपको दिया गया है
तो आप उसको 4x से इंटू कर दीजिए और आपको आंसर क्या मिलेगा 280। क्या मिलेगा 280। तो ये टोटल बॉयज़ है। अब 280 प्लस 210 आप कर दीजिए। तो जब आप 210 करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 2 4, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में? यस, स्कूल में 490 स्टूडेंट हैं और 280 आपको क्या मिले टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है, यानी कि दो नंबर का जो भी आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15 5/6। अगर एक नंबर है 6 1/3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो इसके लिए भी हमें आंसर फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाना है। यस, अदर नंबर फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय वन नंबर, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ 5/2। इसको भी QR/D के हिसाब से रख लीजिए। जब आपने इसको भी रख लिया तो आप देखेंगे आपके पास जो आंसर मिल रहा है, व्हाट इज़ द आंसर गिवन? यस, आंसर इज़ गिवन 2 1/2। तो ये आपका क्या हो गया? सेकंड अनदर नंबर हो गया। ये दूसरा नंबर है जो आपको मिला। समझ गए? तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताया गया है, यस, कौन सा एक ऐसा नंबर है, यस, जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 42। एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो किसी से और क्या मिलना चाहिए? 42। तो आप देखिए 42 को पहले जो नंबर दिया गया उससे डिवाइड कर लीजिए और आपको पता है यहाँ पे मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड की जगह इनटू साइन आएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 ऊपर जाएगा, 49 नीचे आएगा। कटिंग वर्क आप करेंगे, कैसे करेंगे कटिंग वर्क? यस, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42। नाउ व्हाट इज़ द आंसर? 6 5 ज़ा 30, 30/7। इसको भी आप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा क्या मिलेगा? 42/7। तो 42/7 एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9 4/5 से और आपको आंसर क्या मिलेगा? 42। यस, आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने ध्यान दिया होगा। यस, काफ़ी इजी सम है और इसी के साथ में हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यस, मैं आपको MCQ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए वो भी सॉल्व करके भेज रहा हूँ। फिर उसके बाद हम आपको यस कुछ होमवर्क देंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके ओके।